हेलो बच्चों, 21 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में बहुत ही प्यारा सा सवाल हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर से पूछा गया है। ये टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चंस में आपको बोला गया है कि एक अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ करते हैं तो ये एक प्रोडक्ट बनता है जिसमें आप समझ गए होंगे कि Br जो रहा होगा लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल ने Br को हटाया, रिएक्शन कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब कौन सा बेहतर न्यूक्लियोफाइल साबित होगा जो सबसे फास्ट रिएक्शन दे सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें एनएसआर के दो टाइप होते हैं, SN1 और SN2। तो ये जो गिवन क्वेश्चन है ये एग्जांपल है SN2 रिएक्शन का। मुझे पता है आप ये सोच रहे हो कि सर आपको कैसे पता लगा ये SN2 रिएक्शन है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि CH3Br सबसे कम कार्बन का अल्काइल हैलाइड है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी? SN2। याद होगा आपको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में सबसे फास्ट SN2 कौन देते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सबसे फास्ट SN1 कौन देता है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। बस उसी बेस पे पहचान लिया कि CH3Br है तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN2। अब न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट क्या होता है उस बात पे आते हैं। न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये क्यों सामने वाले Br को सब्स्टिट्यूट करेगा? बिल्कुल सही बात है। अगर ये अपने आप में स्टेबल है तो ये Br को लिविंग ग्रुप की फॉर्म में रिलीज नहीं करता। मतलब आप क्या सोचेंगे कि जो नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम होगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो गया स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूं स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का ऑर्डर, और उसका अपोजिट ऑर्डर आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले ध्यान से देखो ClO4 माइनस क्या होता है। ClO4 माइनस में 3 डबल बॉन्ड O होंगे और एक O माइनस होगा। क्या ये माइनस चार्ज 3 डबल बॉन्ड O के साथ आपको दिख रहा है रेजोनेंस में? बिल्कुल। क्या ये नेगेटिव चार्ज घूमता फिरता रेजोनेंस जैसा दिख रहा है? क्या 3 जगह पर रेजोनेंस रख रहा है? बिल्कुल। उसके बाद सेकंड वाले केस में भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, बट इन दोनों में ज्यादा रेजोनेंस पहले वाले केस में है। क्यों ऐसा बोलेंगे? क्योंकि यहां पे ये नेगेटिव चार्ज 3 बार रेजोनेंस कर रहा है, यहां ये नेगेटिव चार्ज 1 बार रेजोनेंस कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये एनायन ज्यादा स्टेबल है, ये उससे कम स्टेबल है। उसके बाद PHO माइनस की बात करें तो PHO माइनस वाला केस क्या होगा, जिसको फिनॉक्साइड बोलते हैं। अगर आप यहां रेजोनेंस करेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये पहले आ गया, ये बाद में हो गया, इतनी नाइंसाफी क्यों? क्योंकि मुझे यहां रेजोनेंस तो ज्यादा दिख रहा है। तो बेटा रेजोनेंस ज्यादा होने से मतलब नहीं है, बहुत अच्छा रेजोनेंस होना चाहिए। आप इस बात को समझिए कि यहां पे रेजोनेंस करने से ऑक्सीजन पे माइनस था और फिर से ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। क्या इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, पहले भी O पे माइनस और बाद में भी O पे माइनस। बट इस वाले केस में रेजोनेंस करने से अगली बार C पे माइनस आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग है, ये लिस्ट डोमिनेटिंग है। इसलिए ये एनायन ज्यादा स्टेबल और ये कम स्टेबल। और सबसे लास्ट में OH माइनस में कोई रेजोनेंस नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है। तो ये मिल चुका है एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। और मैं आपको बता चुका हूं कि कमेंट में आपको आंसर बताना था, इसका अपोजिट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है बेटा, आंसर नंबर 4। थैंक यू।